आप हमेशा कहते हैं कि जो असली बल होता है वो आत्मा से ही आता है, पर ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है कि जो एकदम कमज़ोर व्यक्ति है वो भी किन्हीं क्षणों में बिल्कुल साहसी हो जाता है। तो सर ये ऐसा कैसे है? सवाल ये है कि मैं कहता हूँ या वेदांत कहता है कि बल का स्रोत तो आत्मा ही होती है। तो फिर हम ऐसा कैसे देखते हैं कि बहुत ही भटके हुए लोग या कायर लोग भी, यही कह रहे हो ना, कुछ क्षणों में बड़ा साहस दिखा जाते हैं या कुछ मुद्दों पे बड़े ताकतवर बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? उनके कहाँ से आ गया बल? उनके भी जो बल आया है वो आया ले दे करके आत्मा से ही है। कैसे? उनके जो बल आया है वो कामना से आया है ना। कामना, उनको कोई चीज चाहिए थी, जो चीज चाहिए थी उसको पाने के लिए डट के खड़े हो गए। एकदम एकदम कायर कमजोर आदमी भी जब उसकी कोई पसंद की चीज छिन रही हो तो आवाज उठा देगा, आक्रामक हो जाएगा। होता है ना? या कामना पूर्ति के लिए वो कई बार जंगल पार कर जाएगा, नदी पार कर जाएगा, गुंडों से भिड़ जाएगा। ये सब कर लेता है कायर आदमी भी। जब कामना पूर्ति की बात आती है तो ये सब कर लेता है। तो इसमें समझने की चीज ये है कि आपको जब कामना उठती है तो कभी ये नहीं बताती कि मैं एक मात्र साधारण सी सांसारिक चीज ही आपको ला सकती हूं। कामना माने डिजायर, किसी चीज को पाने की इच्छा, कामना। जब आपको कामना उठती है ना, अब मान लीजिए मुझे ये इसकी कामना उठी है, तो कामना ये नहीं बोलेगी कि इसके भीतर जो है वो एक साधारण सा पेय पदार्थ है। कामना जितनी तीव्र होगी वो उसी तीव्रता से इसको अमृत बनाती चलेगी। नहीं समझ रहे? कामना जितनी तीव्र होती है वो उसी तीव्रता के अनुपात से अपने विषय को देवता बनाती चलती है। नहीं तो बात बेतुकी हो जाएगी, एब्सर्ड हो जाएगी। आप क्या बोलोगे अपने आप को कि मुझे एक सस्ती चीज की तीव्र कामना है? ये बात सुनने में ही कितने अपमान की लगेगी ना। आप बोलो मुझे बहुत बहुत इंटेंस डिजायर है, कोई पूछे किस चीज की, आप बोलो ये 2 कौड़ी की चीज की, तो ये बात एब्सर्ड हो जाएगी ना। तो कामना क्या करती है? कामना ये करती है कि मान लो कामना का बहुत जोर से वेग उठा। पहले कामना का वेग उठता है, याद रखना, पहले विषय नहीं आता। लोग सोचते हैं विषय आता है उसको देके कामना उठती है ना। पहले कामना का वेग उठता है और कामना का जो वेग है वो विषय को रूपांतरित कर देता है। जितनी तीव्र कामना होगी वो विषय को उतना ही ऊंचा रूप दे देगी, विषय को बदल देगी। विषय एक साधारण सी चीज है, पर कामना तेज थी तो उसने विषय को क्या बना दिया? बहुत ऊंचा बना दिया। जब कामना बहुत बड़ी होती है तो विषय को भी क्या बना देती है? बड़ा। बड़ी कामना ने विषय को बना दिया बड़ा। अच्छा, अब ये विषय बन गया बड़ा, और बड़ी तो एक ही चीज होती है सचमुच, क्या? अब मेरी कामना बहुत बड़ी थी तो ये जो विषय है, जिस चीज के लिए कामना है, जो भी है, रुपया, पैसा, इंसान, कोई गद्दी, ओहदा, कुछ भी हो सकता है, ये कपड़ा, जमीन, ये कोई भी चीज हो सकती है जिसकी मुझे कामना थी। इंटेंस डिजायर ने इसको बहुत बहुत बड़ा बना दिया। जितना बड़ा ये है नहीं, मेरे डिजायर के कारण ये मुझे उससे कहीं ज्यादा बड़ा लगने लग गया। तो अब इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है कि ये मुझे वो जो इमेजरेबल, सबसे बड़ी अनंत असीम चीज होती है, ये मुझे उतना बड़ा लग रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? वो जो अनंत, अगम, अगोचर, अगाध चीज होती है, जिसको बांध नहीं सकते, जिसको नाप नहीं सकते, जिसकी कोई परिमाण नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो सब, गीता में कितने लोग साथ हैं? गीता में कितने लोग साथ हैं? हाथ खड़े करिएगा। तो ये क्या चल रहा है फिर? उत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये भी गीता का ही सत्र चल रहा है भाई, ये कुछ और चल रहा है। ये भी गीता ही है। हां, तो वो जो होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, इतना बड़ा कि बिल्कुल आदमी को तृप्त कर जाए, भूख प्यास सब शांत हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? तो मेरी कामना ने इसको क्या बना दिया? अब ये है नहीं,
पर कामना की बाढ़ ने इसको बढ़ा दिया। बाढ़ किस में आई है और बढ़ कौन गया? जे। अब ये लगने लग गया मुझे, और आत्मा को पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं ना। मन की एकमात्र तमन्ना ही क्या है? और ये आत्मा मिल गई, ये रही आत्मा। है कुछ नहीं इसमें, सोया मिल्क पड़ा हुआ है, पर मुझे क्या लग रहा है ये क्या है? ये आत्मा है। आत्मा, जिसको आत्मा मिल रही हो वो आत्मा को पाने के लिए तो कुछ भी करेगा ना। तो कायर कमजोर लोग भी, बहुत साधारण और अज्ञानी और अल्प बुद्धि लोग भी बहुत साहस दिखा जाते हैं। वो साहस भी एक परोक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से होता आत्मा के ही प्रेम में। साहस का स्रोत तो आत्मा ही है। समझ में आ रही है बात? वो बिल्कुल इस समय पर सटीक बैठता है। तुलसीदास ने जो करा था, साहस दिखाया था, गजब। दोहा निकाल लीजिए। क्या करा था उन्होंने? हां, अंधेरी रात, सावन भादों, और नदी पार कर गए। पत्नी मायके गई हुई थी, उनको कामना का आवेग चढ़ा रात में, तो नदी वदी पार करके, और पत्नी का 2 मंजिला 3 मंजिला कुछ घर रहा होगा, वहां ऊपर की मंजिल पे वो सो रही थी। तो नदी पार करी, ये अंधेरा है उस समय, वहां रात को कोई बिजली थोड़ी, ना कोई सड़क, कुछ नहीं। वो अपना खेत खलिहान जंगल जो भी है, लांग लूंग के घर में पहुंच गए। वहां देखा वहां चढ़ना है, कैसे चढ़े? बोले अब यहाँ सामने के दरवाजे से घुसेंगे नहीं, बंद पड़ा होगा रात में। तो देखा अरे ऊपर से कोई लटक रहा है, बढ़िया चीज लटक रही है, चलो इसी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते। उसको पकड़ के ऊपर चढ़ भी गए, और सोई पड़ी झंझोड़ की जगह है। बोले मैं आ गया। तो बोली आ तो गए, आ कहां से गए? मुख्य द्वार तो उधर है। बोले मैं खिड़की से आया। बोले खिड़की कैसे चढ़ गए? बोले तुमने हमारे लिए ही तो, हमारे स्वागत के लिए ही तो दुपट्टा नीचे डाला होगा, उसी को पकड़ के चढ़े। बोली दुपट्टा तो हमने डाला ही नहीं। तो गई देखने की कहां से चढ़े ये महाराज। तो क्या लटक रहा? लंबा सा कथा है, कोई सीसीटीवी फुटेज इसकी उपलब्ध नहीं है, पर ऐसा कहा गया, और जो कहा गया वो हमारे लिए लाभप्रद है, तो हम उसको मान रहे हैं। ठीक। तो देखा वहां सांप लटका हुआ है, वो उसने सर पकड़ लिया, और सर पकड़े क्या बोला? ये साहस जो आप में इतना उमड़ा है, वो कामना के आवेग से उठा है बस। लेकिन आप इसको जो राम समझ रहे हो, ये मैं हूं, ये मेरी देह है, मैं साधारण अस्थि चर्ममय देह मेरी, मैं एक साधारण स्त्री हूं। आप जितनी मुझ में प्रीति दिखा रहे हो, मैं उसकी हकदार नहीं हूं। जितनी प्रीति आप दिखा रहे हो, उसकी अधिकारी मैं नहीं हो सकती। मैं कौन हूं? मैं तो साधारण देह जिसमें मांस मज्जा अस्थियां हैं, मैं तो वही एक साधारण सा मनुष्य हूं। मैं पत्नी हूं आपकी, कुछ नहीं हूं। और मैं, इतनी प्रीति अगर आपको राम से होती तो आप भवसागर तर जाते। और ये उन्होंने सुना, ये पत्नी हो तो ऐसी। फिर कथा कहती है कि उल्टे पांव, अब पता नहीं सांप अभी तक बचा था कि नहीं, वो सांप भी बड़ा साहसी रहा होगा, तो वापस ही लौट गए। और उस दिन वो ना हुआ होता तो हमें रामचरितमानस ना मिलती। समझ में आ रही है बात? तो प्रेम तो सचमुच सबको किससे है? राम से ही है। वही आत्मा का ही नाम राम, आत्मा का ही नाम राम, वही चौथे राम कबीर साहब वाले, वही आत्मा। तो प्रेम तो सबको राम से ही है। लेकिन जब माया चढ़ती है, कामना चढ़ती है, तो हम इसको ही समझ लेते हैं कि यही तो। झुन्नू लाल को हम क्या बोलने लग जाते हैं? तुम राम हो। ये गड़बड़ है। लेकिन मीठी बात यह है कि तुम झुन्नू लाल से भी जब प्रेम कर रहे हो, तो सचमुच तुम प्रेम कर राम से ही रहे हो। राम के अलावा हम किसी से प्रेम
कर ही नहीं सकते। जिसको जब भी जिससे प्रेम हुआ है राम से ही हुआ है। दिक्कत बस ये है कि चाहते हो राम को, गले पड़ जाता है झुन्नू लाल, वो दिक्कत हो जाती है बस।